हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 6.3 का हम सब पार्ट 3 करेंगे। और पार्ट 3 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। ठीक है, तो क्या आप पार्ट 2 देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए हैं? नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आइए क्वेश्चन को हम एक बार बुक से भी देख लेते हैं और कॉपी पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात हम बता देते हैं कि जैसे कि अगर आप चैप्टर वाइज लिंक चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप मिल सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हम लिंक लें तो आप कमेंट करिए, सर हमको पूरा लिंक दे दीजिए। राजीव प्रकाशन जी के बुक के जितना सोल्यूशन कराए है बस इतना कमेंट कर दीजिए, सर हमको पूरा लिंक दे दीजिए। ठीक है, तो आपको हम क्या करेंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इस 21 नंबर को आप देख सकते हैं, हम लिखे भी हुए हैं। तो हम लिखे हुए हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका, देखिए, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 85 अंश तथा 65 अंश है। एक त्रिभुज है, उसके दो कोणों की माप 85 अंश और 65 अंश है। फिर क्या कर रहा है, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप 30 अंश और 65 अंश है। 30 अंश और 65 अंश है। ज्ञात कीजिए कि क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप है? समरूप है तो कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, यही हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन 21 में। तो क्वेश्चन 21 आप समझ गए होंगे। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए और क्वेश्चन को देखते हैं फिर दोबारा। तो एक त्रिभुज के दो कोणों की माप, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ये हमारा, इसके दो कोणों की माप दिया हुआ है। दो कोणों की माप, कौन दो कोणों? या तो आप इस कोण को ले लें, लिख दीजिए दो कोणों का माप जो दिया है, या तो इन दोनों कोण को ले लीजिए। हम इस कोण को ले लेते हैं और इस कोण को ले लेते हैं। इस कोण को हम 85 अंश दे देते हैं और इसको 65 अंश। ये आपका पहला त्रिभुज है। एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 85 अंश तथा 65 अंश हमने रख दिया। नाम भी दे सकते हैं, अभी नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप, तो हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं आप सब? दूसरा त्रिभुज बना लिए। इसके दो कोणों की माप क्या दिया है, 30 अंश और 65 अंश। तो इसका 30 अंश दे देते हैं और इसका 65 अंश। किसी भी दो कोणों का माप आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम ए बी सी, और इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर। कोई दिक्कत है आप सबको? नहीं ना, नाम तो मिल गया आपका। अब इसके बाद देखिए, ज्ञात कीजिए कि क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, हम चलेंगे दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो त्रिभुज हल करते हैं। तो जो दिया है उसको भी लिख लें क्या हम सब? जो दिया हुआ है उसको लिख लें कि रहने दें? नहीं तो हम चलते हैं दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम त्रिभुज दोनों में पहले चलते हैं हल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एवं, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दे रहा है आप सबको ना? इन दोनों त्रिभुजों में हम चले। अब हमको क्या करना है, इनको समरूपी दिखाना है। बहुत ही आसान है। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर इसका इसका जो है कोण ए का मान क्या होगा और कोण पी का मान, इन दोनों का मान अगर पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से हम समरूप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में एक का 85 अंश दिया है और दूसरा 65 अंश दिया है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 5 5 10 का जीरो हासिल मिला, एक 5 6 कितना हो जाएगा, 14 14 एक 15 15 150। 150 में अगर हम क्या जोड़े तो 180 हो जाए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। अगर 150 में अगर हम 30 जोड़ दें तो हमारा 180 हो जाएगा। तो यानी जो है कोण बचा हुआ है इसका मान क्या है, 30 है।
30 है। कोण ए का मान हमारा 30 है, इतना समझ लिए। उसको हम ब्लैक पेन से दिखा दिए क्योंकि अपने से हम निकाले हैं। अब देखिए, अब कोण पी का मान ऐसे ही निकालिए। तो 30 और 65 कितना होता है? 65 30 जोड़ देते हैं, 5 5 3 9, 95 होगा। 95 में अगर हम क्या जोड़े तो 180 हमारा होगा। क्या जोड़ दें? तो अगर हम 95 में 5 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। अगर हम 85 जोड़ दें तो हमारा जो है 180 हो जाएगा। सही है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 85, यानी इसका जो है कोण 85 अंश होगा। ठीक है, समझ गए? तो अब यहाँ से आप समझ गए हैं। तो दोनों त्रिभुजों को देखिए, इसमें भी 30 अंश है, इसमें भी 30 अंश है, इसका भी 85, इस यहाँ पर भी 85 अंश है, इसका 65 अंश है, इसका भी 65 अंश है। तीनों मिल रहे हैं, यानी जब इसके तीनों कोण आपस में बराबर मिल रहे हैं तो लिखेंगे ना, त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में कोण ए जो है, कोण ए, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बराबर है किसके? कोण क्यू के। कोण क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 30 अंश के हैं, दोनों 30 अंश के हैं। देख सकते हैं आप सब। ऐसे ही कोण बी बराबर है आपका, कोण बी जो है बराबर है कोण किसके? क्या है? कोण बी 85 इसके कोण पी के, कोण पी के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों हमारे 85 अंश के हैं। दोनों क्या है? 85 अंश के हैं। ठीक है, अब देखिए कोण सी जो है आपका, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण आर के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों जो है 65 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। ठीक है, समझ गए आप सब। आज जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से वह त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लिखते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, समरूपता कसौटी। ठीक है, दिखाई दे रहा है कसौटी से आपका क्या है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये तो आपका प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूव्ड करना था। उसके बाद कह रहा है कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण सहित आप उत्तर दे दीजिएगा क्या? कि दोनों त्रिभुजों के तीनों, दोनों त्रिभुजों को तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, लिख लीजिएगा, है। यही आपका कारण सहित उत्तर हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए आप सब? अब हम सब आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 22वें नंबर पर। ठीक है, तो समझ गए होंगे हमें आशा है। और आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जहां से आपको पीडीएफ मिलता है। कितनी बहुत बार बता चुके हैं हम सब, हर वीडियो में हम बताते रहते हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है कहाँ से हम लिंक हो पाए, तो आप हमें कमेंट बस करिए कि सर हमको, या तो आप कह दीजिए सर हमको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दीजिए। कमेंट में आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब मिल जाएंगे लिंक। ठीक है गाइस, या तो आप चाहिए या तो आप चैप्टर वाइज लिंक ले लीजिए, ये भी आप ले सकते हैं, और व्हाट्सएप का भी लिंक ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप हमसे कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं प्ले लिस्ट में जाकर, फिर व्हाट्सएप अगर नहीं ढूंढ पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, तो सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए सर हमको ये चाहिए, तो आपको वह मिल जाएगा। ठीक है, तो आएंगे हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 का ए। ठीक है, 22 में कितने क्वेश्चन है आपके? 3 क्वेश्चन है। तो 22 ए बी सी है, तो 22 के ए वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 22 का ए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 की तरह बिल्कुल है। चाहिए तो अपने आप से भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा अगर अपने आप से करते हैं, बट हम तो सॉल्व करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 70 अंश तथा 55 अंश है। एक त्रिभुज है, दो कोणों की माप दिया है 70 अंश तथा 55 अंश, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप 55 अंश और 55 अंश, यानी दो त्रिभुजों, दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोणों की माप, यानी एक कोण का 55 अंश फिर दूसरे कोण का भी 55 अंश दिया है। इन त्रिभुजों के समरूपता की जांच कीजिए, ठीक है। हमको समरूपता की जांच करना है, बहुत ही आसानी से करेंगे, तो ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आप सबका। देखिए क्या है, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप, तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहला वाला त्रिभुज। तो हमने पहला वाला त्रिभुज बना लिया, ठीक है, बना लिए आप सब भी। ये पहला वाला त्रिभुज बना लिया, फिर दूसरा वाला भी त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका दूसरा वाला भी त्रिभुज हम सब बना लिए, कोई दिक्कत है आपको? अब यहाँ से देखिए, पहले वाले त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसका PQR दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पहले वाले त्रिभुज के दो कोणों की माप दिया है, एक तो आपका 70 अंश 55 अंश, तो इसका हम 70 अंश रख देते हैं, और इसका C का हम 55 अंश रख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर दूसरे त्रिभुज की दो कोणों की माप 55 अंश और 55 अंश, तो इसका हम 55 अंश रख देते हैं, और इसका भी हमारा 55 अंश ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों का 55 अंश दे दिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। हल करते हैं, समझते हैं, पहले हल करते हैं। हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC, ठीक है, एवं त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो दोनों त्रिभुजों में जब चलेंगे तो यहाँ से पहले ये भी तो देख लें कि एक कोण का मान तो दिया ही नहीं है, इसका इस कोण का भी मान तो निकाल लें। तो एक का 70 अंश, दूसरे का 55 अंश, तो ये तीसरे वाले कोण का कितना मान होगा? और हम सब जानते हैं तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। तो 70 और 55 आपका होता है कितना? 70 55 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? 5 7 5 12, 125 हो रहा है क्या? यही होगा, हाँ 125 हो रहा है। तो 125 में क्या जोड़ें? 180 मिल जाए, या 180 में से आप 125 घटा दीजिए। 180 में से हम 125 घटाना है, घटा दीजिए, ठीक है। तो मिल जाएगा आपका। तो 8 एक यहाँ देंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 7 में से 2 गया, 5। ये तो कुछ नहीं, 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। यानी 55 अंश मिल रहा है आपका। क्या मिल रहा है? 55 अंश। यानी ए का मान हम ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये निकाले हुए हैं हम सब। 55 अंश मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश हो गया, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका क्या होगा? इसका 55 अंश, 55 अंश, 55 55 110 अंश हो गया। यानी कोण P का मान 70 अंश, क्योंकि 110 अंश में अगर 70 जोड़ेंगे तभी 180 होता है, 70 अंश। कोई दिक्कत नहीं ना। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में हम देखते हैं, क्या देखेंगे? जो कोण A है कोण Q के बराबर है, तो कोण A जो है आपका बराबर है कोण Q के। बराबर क्यों बराबर है? दोनों जो है आपकी 55 अंश के, 55 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। अब इसके बाद देखिए, कोण B जो है, कोण B जो है बराबर है कोण किसके? P के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों जो है आपके 70 अंश के हैं, ठीक है। और कोण C जो है, कोण C बराबर किसके? कोण R के, कोण R के, क्योंकि दोनों जो है आपके 55 अंश है, इसलिए बराबर है, ठीक है। जब तीन कोण बराबर हो गए, हमको सिर्फ और सिर्फ समरूप ही सिद्ध करना है। तो त्रिभुज के जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है? दो त्रिभुज है, उनके तीनों कोण आपस में बराबर है, तो आपका एंगल 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 समरूपता कसौटी से आपका समरूप हो जाता है। कई क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, इसके जस्ट पार्ट 2 देखेंगे तो आपका पार्ट 3 है। पार्ट 2 में बहुत बताए, पार्ट 1 में बहुत बताए, सब पढ़िए, बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, ठीक है। समरूपता नहीं दिखाई दे रहा है क्या? समरूपता कसौटी से जो हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही हमको लाना था, आंसर लाना था समरूप। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बेहतर। और ये आपका समरूप है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के आपका समरूप है। अब आएंगे हम सब अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 22 का बी, ठीक है। तो 22 के बी वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल हमको लग रहा है ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व करते हैं हम सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का बी है, ठीक है। 22वां का बी क्वेश्चन जो ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। जैसे इसका हम 21 किए हैं, 22 का ए किए हैं, बिल्कुल वैसे ही 22 का भी है। क्वेश्चन समझिए क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण, यानी दो कोणों की माप है, दो कोण 75 अंश तथा 55 अंश है, ठीक है। दूसरे त्रिभुज के दो कोण 50 अंश तथा 55 अंश है। इन त्रिभुजों की समरूपता जांच करना है कि समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो हम सब जांच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण, यानी सबसे पहले एक त्रिभुज, पहला त्रिभुज बनाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया, आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर हम बना देते हैं दूसरा त्रिभुज, ठीक है। बना दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए इसका नाम ए बी सी रख देते हैं, ए बी सी। इसका नाम हम डी ई एफ रख देते हैं। बार बार पी क्यू आर रखेंगे तो आप सब कहेंगे बार बार वही सर रख रहे हैं, ठीक है। कि आप वैसे भी आप पी क्यू आर ही रखें हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व जैसे करना वैसे करिए। पी क्यू आर ज़्यादातर रखा जाता है, इसलिए हम भी रखते हैं। डी ई एफ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक त्रिभुज के दो कोणों की माप, यानी पहले वाले त्रिभुज आपका ए बी सी है, दो कोणों का माप क्या दिया है आपका? 75 अंश 55 अंश। तो यहाँ बी का हम रख देते हैं 75, किसी का आप रख सकते हैं, ए का ही आप 75 रख दीजिए, या सी का ही आप 75 रख दीजिए, और किसी भी इसी त्रिभुज में किसी का भी 55 अंश भी रख सकते हैं हम। तो सी का हम रख देते हैं, जैसे आपको समझ आए वैसे आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका देखिए दूसरे वाले त्रिभुज का 50 अंश तथा 55 अंश, हम इसका 50 रख देते हैं, ठीक है। और एफ का जो है 55 अंश रख देते हैं, यही है ना, दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका कोण ए पता करना है, इसका कोण डी पता करना है। तो अगर चाहिए सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं, अगर सॉल्व करके नहीं पता करना चाहते तो आप सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो 75 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं 75 55, ठीक है। जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल मिला, एक 7 5 12 12 1 13, 130 मिल रहा है। 130 में अगर हम क्या जोड़े तो 80 मिल जाएगा। अगर हम 50 जोड़ दें तो हमारा 180 मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो है यहाँ पर 50 रहेगा, क्या रहेगा, कोण ए का मान जो है 50 रहेगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इसका डी ई एफ वाले त्रिभुज का 50 अंश और 55 अंश दिया है, तो 50 55 आपका क्या होता है, 105 होता है। 105 में अगर क्या जोड़े तो 180 अंश होगा। अगर हम 75 अंश जोड़ दें, यानी डी का मान 75 हमको मिल गया, बहुत ही आसानी से 75 अंश जोड़ेंगे तभी 180 अंश होगा। तो अब हम चलेंगे दोनों त्रिभुज में, तो त्रिभुज हल करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है आप सबको, ए बी सी एवं डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है बराबर है किसके, दूसरे वाले त्रिभुज के कोण ई के, क्योंकि ये भी 50 अंश ये भी 50 अंश, तो कोण ई के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों जो है आपके 50 अंश ही हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं कोण बी जो है आपका, कोण बी त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है आपका बराबर है
कोण किसके 75 अंश है? कोण डी के, क्योंकि कोण डी भी आपका 75 अंश है, तो कोण डी के बराबर है। यानी क्यों बराबर? क्योंकि दोनों 75 अंश के हैं। ठीक है, अब ऐसे ही कोण जो है आपका सी बराबर है कोण एफ के। कोण एफ के क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों जो है 55 अंश के हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के जब तीनों कोण बराबर होते हैं आपस में, जब तीनों कोण बराबर हो गया तो हम सब जानते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूप है। तो क्या लिखेंगे? एंगल एंगल एंगल। यहाँ पर अतः लिख लीजिए, अतः। अब इसके पहले के कई क्वेश्चन कराए हैं, अतः नहीं लिखे हैं, आप सब लिख लीजिएगा अतः एंगल एंगल एंगल। ठीक है, समरूपता जो इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन कराए हैं ना, अतः नहीं लिखे हैं, आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ से। आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आएंगे हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 22वां का सी, उसको लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 22 का सी, 22 पर सी पर आते हैं। क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, बुक से भी दिखा देते हैं ताकि और बेहतर रहेगा आप सबके लिए अगर बुक से देखे रहेंगे तो। ठीक है, क्योंकि बुक से भी देखना बहुत ही अनिवार्य होता है। दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, यानी एक त्रिभुज है हमारा जिसका नाम भी दे दिया हुआ है त्रिभुज के कोणों का ए बी सी। ठीक है, में कोण बी जो है 30 अंश दिया, कोण सी 20 अंश दिया है। फिर क्या कर रहा है? फिर त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी जो है 100 अंश का दिया है तथा कोण एफ जो है 20 अंश। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है। और क्वेश्चन को आप लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 22 का सी। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट इसके पहले ही इसमें के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, बट आप लोग समझेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे ही समझेंगे वैसे ही कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम सब। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, आपका त्रिभुज बन गया, इसका नाम ए बी सी दिया है तो ए बी सी नाम दे देते हैं। बी कोण जो है 30 अंश, यानी बी जो कोण है हमारा दिया हुआ 30 अंश है। उसके बाद तथा सी कोण जो है इसका 20 अंश, सी कोण जो है 20 अंश दिया है इसमें। ठीक है, उसके बाद डी ई एफ, फिर एक त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है। त्रिभुज बनाने के लिए फिर कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ नाम दे दिया है इसका भी। और कोण डी जो है, कोण ए डी, कोण डी जो है आपका 100 अंश दिया है, 100 अंश। ठीक है, उसके बाद कोण एफ जो है आपका, कोण एफ जो है आपका 20 अंश, 20 अंश। कोई दिक्कत है? अब सिद्ध करना हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है कि नहीं, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं, हल करते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों त्रिभुज में। ठीक है, जो आपका बना हुआ है, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमें तीनों कोणों का मान नहीं पता है, तो सबसे पहले हम तीनों कोणों का मान पता कर लेते हैं, बेहतर रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका कोण बी का मान 30 अंश दिया, कोण सी का मान 20 अंश, तो टोटल 50 अंश हो गए। तो 50 अंश में हम क्या जोड़े कि 180 अंश हो जाए, तो 180 में से 50 हम घटा देते हैं। ठीक है, 180। ठीक है, 180 में से अगर हम 50 को घटा दें तो 0, 8 में से 3 और ये आपका 130, 130 अगर जोड़ दें तो 180 अंश हो जाएगा। यानी कोण ए जो है आपका 130 है, 130 अंश है। ठीक है, अब देखिए कोण इसका डी का
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो एक का 100 दिया, एक का 20 दिया, टोटल 120 हुआ। 120 में अगर हम 60 जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। तो यानी कोण ई का मान हमारा 60 अंश है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कोण जो है सी जो है कोण इसके बराबर है। ठीक है, कोण एफ के। तो इसको लेकर पहले चलें क्या? नहीं, उसको लेकर चलते हैं, नहीं इसी को लेकर चलते हैं। कोण सी जो है, कोण सी है बराबर है किसके? कोण एफ के। कोण एफ के जो बराबर है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों 20 अंश के हैं इसलिए बराबर है। और कोई भी बराबर है क्या? नहीं बराबर है। ठीक है, और जो है आपके कोण ए जो है, कोण ए जो है आपका नॉट इक्वल टू है, नहीं बराबर है किसके? कोण ए जो है नहीं बराबर है कोण डी के, कोण डी के। और कोण बी जो है, ठीक है, कोण बी जो है नहीं बराबर है आपका कोण किसके? कोण ई के, कोण ई के। यानी आपके दो कोण तो बराबर ही नहीं है, एक ही कोण बराबर है। तो जब दो कोण नहीं बराबर है, एक कोण बराबर है, तो आपका समरूप नहीं होगा। तो अतः लिखेंगे क्या? अतः या तो आप लिखिए चूंकि, लिख सकते हैं क्या? चूंकि कोण सी, कोण सी वन सेकेंड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ जाएंगे सब। जो आपका कॉपी चेक करेंगे समझ जाएंगे बच्चा जो किया है सही किया हुआ है। ठीक है, इतने से ही हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ से लिख सकते हैं अतः, अतः दो त्रिभुजों के एक ही कोण बराबर है, दो कोण नहीं बराबर है। ठीक है, त्रिभुजों के एक कोण बराबर है, दो कोण नहीं बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा। समरूप नहीं का निशान ऐसे होता है। ठीक है, समरूप नहीं होगा। या तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है। त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ये आपका प्रूव्ड हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट के आप पीडीएफ ले लीजिएगा हमसे, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सब सॉल्व करेंगे। जो आपका 22वां का सी हो गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, बुक से भी देख सकते हैं और लिख भी दिए हैं। बुक से देखना चाहते हैं आप सब देख लीजिए, ताकि बेहतर रहेगा आप सब के लिए, बुक से देखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यही आपका। ठीक है, क्या है? आकृति में ए बी बराबर ए सी है। ये सब पढ़ लीजिए आप सब, और चित्र को भी आप सब देख लीजिए। जिनके पास बुक नहीं रहता है उनके लिए बेहतर रहता है। ठीक है, आते जो हम लिखे हुए हैं इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वही हम लिखे हुए हैं जो बुक में था। क्या है? आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्या कर रहा है कि आकृति ए बी बराबर ए सी, जो हमारा ए बी एक भुजा हमारा ए से लेकर बी तक, ये हमारा भुजा एक बराबर है किसके? बराबर हमारा ए सी भुजा के, यानी ए से लेकर सी भुजा तक। ये जो भुजा हमारा हो गया बराबर हो गया किस भुजा के? इस भुजा के। पूरे ए से लेकर सी तक और ए से लेकर बी तक, ये दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यानी इस पूरे त्रिभुज की बढ़ाई गई, ठीक है,
बढ़ाई गई भुजा CB पर, बढ़ाई गई भुजा CB, CB कौन है, CB, C से लेकर B तक यही है भुजा हमारी, CB पर बढ़ाई गई जो है हमारी, ये बढ़ाई गई है, बढ़ाई गई है, ठीक है, क्या है, बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, E जो हमारा एक बिंदु है, ठीक है, E हम लिखे नहीं हुए, चित्र तो बना हुआ था क्वेश्चन में, ये ठीक है बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर, A से D तक जो लंब है किस पे है, BC पर, और जब लंब है तो ये कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का, 90 अंश का, इधर भी कर लीजिए, इधर भी आपका 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए EF क्या है, EF यही है, EF यही है, ए क्या है, EF लंब AC है, यानी EF जो है लंब बनाए AC पर, AC क्या है, AC यानी इधर भी आपका 90 अंश का, दोनों तरफ क्या 90 अंश का कोण बन जाएगा, इसका भी, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा वो सब। और उसके बाद देखिए है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD, हमारा त्रिभुज ABD कौन सा है, ABD यानी ए वाला त्रिभुज, ए आपको बता रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, A से लेकर B तक, B से लेकर D तक, फिर D वाला जाके A में मिल जाएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF, समरूप है किसके, ECF त्रिभुज कौन सा है, E से लेकर C तक और C से लेकर F तक, ECF है ना, और जो है E से फिर F मिल जाएगा, A वाला त्रिभुज, A वाला त्रिभुज जो बना और A वाला त्रिभुज जो है समरूप है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो जो आपका क्वेश्चन में दिया उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम सिद्ध कर लेते हैं, तो हल करते हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन को आप सब समझ लिए हैं, और देखिए जिस भी क्वेश्चन में हमारा अगर चित्र दे दिया रहता है उसको करना बहुत ही आसान हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझना रहता है, ठीक है। तो हल करते हैं, हमारा दिया क्या है, दिया है हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं AB बराबर AC है, AB जो बराबर है यानी AB भुजा जो है AC के बराबर है, तो हम लिख देते हैं AB बराबर जो है AC है, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या दिया है, और इसके बाद जो है AD, हमारी AD जो है किस पे लंब है, BC पर, तो AD लंब है BC पर, ठीक है। और उसके बाद हमारा काम कर लीजिए EF जो है हमारा, EF जो लंब है किस पे, AC पर, EF जो लंब है AC पर, इतना हमारा दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, समझ में आ रहा है आप सबको ना, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ठीक है, समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के, त्रिभुज ECF के समरूप है। तो जब समरूप इन यानी यही सिद्ध करना है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलेंगे। तो चूंकि आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF, ठीक है, इतना लिख लिए हम सब। अब हम सबको समरूप करने के लिए क्या करें, इनके अगर दोनों त्रिभुजों को दो कोण अगर हम बराबर कर लें, कैसे भी तरीके से अगर जान जाएं कि दो कोण बराबर है, तो बहुत ही आसानी से हमारा जो है समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD क्या है, त्रिभुज ABD, ए वाला त्रिभुज है, यहाँ पर जो है आपका समकोण बन रहा है किस पे, D पर, कोण D पर जो है समकोण यानी 90 अंश का बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। और त्रिभुज किस में, त्रिभुज ECF में, त्रिभुज ECF में यहाँ पर समकोण है, क्योंकि यहाँ पर जो है लंब पड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा। तो यानी 90 अंश का A, इस वाले त्रिभुज में D कोण, और इस वाले त्रिभुज में F कोण जो है 90 अंश का, यानी दोनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण D जो है हमारा बराबर है कोण क्या है किसके, कोण F के, कोण F के। और क्यों बराबर, क्योंकि दोनों समकोण है, क्या है, समकोण है, मतलब कि दोनों 90 अंश के हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, दोनों क्या है 90 अंश के हैं। और इसके बाद एक कोण और बराबर है,
इसके बाद देख सकते हैं कौन सा कोण बराबर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दो कोण और बराबर है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जो ये बी कोण है, बी कोण है, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ई सी एफ में त्रिभुज कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी जो भुजा है ए सी भुजा के बराबर है, दोनों बराबर है। इसलिए जब दो भुजा बराबर होती हैं तो उनकी संगत जो कोण होती है वो भी बराबर होती हैं। जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं, संगत नहीं सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण बी जो हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के, कोण सी के। और क्यों बराबर है यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि बराबर है बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं, ठीक है, के सम्मुख कोण, के सम्मुख कोण, इसलिए बराबर है। भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है। यानी दो जो हमारे हैं कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। पहले ही हम सब इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, देखेंगे सब पता चल जाएगा। तो सबसे जब आपका जब दो कोण बराबर हो गए तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 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 तीनों कोण बराबर है। यानी समरूपता नियम से या समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ज़्यादातर लिखा जाता है। ठीक है, समरूपता, ठीक है, कसौटी से जो आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ये समरूप का निशान हमसे गलत बनता जाता है। त्रिभुज किसके, त्रिभुज ई सी एफ के समरूप हो गया। ये हमारा प्रूव्ड भी हो रहा हो गया, यही हमको प्रूव्ड करना था। बहुत ही आसानी से हम सब प्रूव्ड कर लिए और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था गाइस। जितना कह दें उतना कम है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, सही बता रहे हैं आप सबसे, बिल्कुल यही सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब हम सब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन पे आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अगला 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ आपको बताए हैं कि व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप व्हाट्सएप, या अगर नहीं लिंक आपको पता है तो क्या करिए, आप सब कमेंट में बस इतना कमेंट कर दीजिए, सब हम सर हमको व्हाट्सएप लिंक दे दीजिए, आपको लिंक वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत, वहाँ से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 है आपका। ठीक है, तो आप सब बुक में देखते रहिए और क्वेश्चन को हमने लिख भी दिया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जो है बेहतर तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी, यानी हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, यानी ए बी सी, और चित्र भी, सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें हमारा चित्र भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया है, क्वेश्चन में ही चित्र दे दिया है। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी हमारा ये है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिभुज ए बी सी है कि भुजा ए बी और बी सी, भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, माध्यिका ए डी जो है, माध्यिका ए डी दिया है, ए सी वाला नहीं दिया है, माध्यिका ए डी दिया है। यहीं से क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, माध्यिका ए डी, माध्यिका की मतलब जो है इस बी सी को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, ए डी जो है बी सी को क्या किया, दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, ए डी हो गया, माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः, यानी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर आपका ये है। ठीक है, क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। तो समानुपाती के मतलब हम सब आपको बताए थे। ठीक है, समानुपाती का मतलब सब आप सब जानते हैं, यानी कि समानुपाती का मतलब हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा।
क्योंकि त्रिभुज ABC की भुजा AB जो है, AB और BC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी AB बटे PQ होगा, BC बटे QR होगा, AD बटे PM होगा, यही होगा समानुपाती का मतलब। यानी देखिए आकृति, उसके बाद दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद क्या कहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप PQR। ओह, क्वेश्चन तो बहुत ही अलग दे दिया है। कह रहा है कि दर्शाने के लिए त्रिभुज ABC और फिर क्या दर्शाएंगे, PQR। हमको यहीं से पता है, आपका यहीं से पता है कि जो आपका AB और BC जो भुजा है PQ और QR के समान दे दिया है, आपका बराबर दे दिया है। दो भुजा तो बराबर दे दिया है, लेकिन जो है आपका AD आपका और PM दे दिया है, यानी माध्यिका दे दिया है, लेकिन AC बटे QR नहीं दिया। अगर वो दे दिया होता तो साइड 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 समरूपता कसौटी से आपका समरूप वैसे ही हो जाता। बट क्वेश्चन है ना, आपको फंसाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो दिया है हम वो लिख देते हैं आपको समझने के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है हल करते हैं, उसके बाद समझते हैं हम सब। ठीक है, हल हमारा दिया हुआ क्या क्वेश्चन है, दिया है, ठीक है, दिया है क्या कि समानुपाती है त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC समानुपाती है, समानुपाती है, समानुपाती है त्रिभुज किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR। ठीक है, समानुपाती है त्रिभुज PQR। तो क्या हो जाएगा, AB बटे में क्या हो जाएगा, AB जो आपका AB भुजा दिया है, AB बटे में क्या हो जाएगा, ये आपका PQ है, यानी ये आपका PQ होता है, PQ हो जाएगा। ठीक है, बराबर फिर BC बटे में QR, ये सब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, बराबर आप देख सकते हैं, यहाँ सब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो होता है, उसके बाद क्या दिया है, इस लंब माध्यिका का दे दिया है। 1 सेकेंड, नो 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 नो, ये आपको नहीं लिखना है, ये लिखना ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ABC PQR के समानुपाती नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, तो ये आपका गलत हो गया, बट नहीं लिखना है इसको मत लिखिएगा। ये आपका दिया हुआ है जो इसको हम लिख रहे हैं, AB बटे PQ दिया है, BC बटे QR दिया है, और आपका AD बटे ये माध्यिका है आपका ना, AD बटे आपका ये जो समानुपाती हो जाता तो समरूप तो वैसे ही हो जाता, समानुपाती नहीं है, उसको समानुपाती करना है हमको। ठीक है, AD बटे PM हो जाएगा, क्योंकि AD जो है एक माध्यिका और PM भी जो आपका QR की एक माध्यिका है, तो PM हो जाएगा। ठीक है, यानी दो भुजा, ये त्रिभुज ABC की और PQR की दो भुजा हमारी बराबर है। ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर है, लेकिन अगर कोण B को हम बराबर कर दें, पहले इसको लिखने जो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या आप सबको? ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमको त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो लेकिन देखिए अब एक दो भुजाएं तो बराबर है, हमको पहले से ही पता चल जा रहा है कि दो भुजा बराबर है आपकी, AB भुजा और AB बटे PQ और BC बटे QR, यानी AB बटे PQ हो गया, A भुजा और A भुजा हो गया, और BC बटे QR है, यानी ये भुजा दोनों हो गया। ये सब तो बराबर है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, दो भुजा इस दोनों त्रिभुज में बराबर है। लेकिन तीसरा अगर भुजा नहीं बराबर हो सकता है, तो कोण B को और कोण Q को हम बराबर कर सकते हैं। अगर ये बराबर कर देंगे तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम सब बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर होगा, अगर हम त्रिभुज ABD, ये आपका जो है आपका छोटा वाला त्रिभुज है ABD, अगर त्रिभुज PQM, त्रिभुज क्या है आपका ये छोटा वाला त्रिभुज PQM को समरूप कर दें, इन दोनों से चलेंगे, अगर समरूप कर देंगे इन दोनों को, तो क्या होगा,
समरूप कर देंगे तो हो जाएगा कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो कोण बी जो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम चलते हैं प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण, क्योंकि हमको प्रमाणित करना है ये दोनों बराबर है, ठीक है। प्रमाण, उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। प्रमाण करते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, एवं जो है आपका त्रिभुज ए बी डी एवं, इसको मत लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखते हैं, आपका जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं प्रमाण में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कटपीस हो रहा है, इसमें नहीं चलेंगे। जब इसमें चलेंगे ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे, ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, बराबर लिखेंगे बी सी है ना, हाँ, बी सी बटे में क्या है क्यू आर बराबर आपका ए डी बटे में पी एम लिखेंगे, ए डी बटे में पी एम। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए बेहतर रहेगा। अब ए बी बटे में पी क्यू तो रहने देंगे, ए बी बटे में पी क्यू तो रहने देंगे ऐसे बराबर, लेकिन बी सी को आप चेंज करिए, ठीक है। बी सी को क्या चेंज कर सकते हैं, ये जो आपका ए डी लंब खींचा गया है, माध्यिका है, यानी बी सी को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी दो, 1/2 भागों में बांट रहा है। तो 1/2 गुणे हम बी सी लिख सकते हैं कि नहीं। उससे क्या हो जाएगा आपका एक त्रिभुज, या तो इसको ले सकते हैं या तो आप इसको ले सकते हैं, त्रिभुज ए डी सी को ले सकते हैं या त्रिभुज ए बी डी को ले सकते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, 1/2 गुणे आपका बी सी, बिल्कुल ऐसे ही क्यू आर को भी। अगर क्यू आर को देखिए, अगर ये क्यू आर को 1/2 गुणे क्या करेंगे क्यू आर, यानी ये भी दो भाग बराबर भागों में बांटा गया है। तो अगर देखिए पी क्यू एम को भी ले सकते हैं या तो पी एम आर को हम ले लें, ठीक है, दोनों में से किसी को ले लें, या पी आर एम को ले लें या पी क्यू एम को ले लें, इनमें से, क्योंकि 1/2 के भागों में बांटा गया है, किसी को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो बराबर उसके बाद जो हमारा है ए डी बटे में क्या है पी एम है, ए डी बटे में पी एम, ये तो आपका दिया हुआ था। अब देखिए इसके बाद जो हमको करना है, हम किसको लेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए 1/2 बी सी है, तो हम इसको ले लेते हैं, बी डी को ले लेंगे, सही रहेगा, क्योंकि इसी के तो कोण हम बराबर करना चाहते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, बी डी को ले लेंगे, क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। बी सी को हम बी डी, बी सी को पूरा बी सी को हम बी डी लिख दे रहे हैं, क्योंकि 1/2 गुणे बी सी है ना, आधा उसका लिखेंगे, तो हम बी डी लिख लेते हैं, बटे इसको हम क्यू एम लिख लेते हैं, क्यू एम लिख देते हैं, ठीक है, क्यू एम बराबर ए डी बटे आपका पी एम, ए डी बटे पी एम। अब देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी जो है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए टोटल पी क्यू एम के पूरा समानुपाती दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समानुपाती दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, यहाँ से पूरा समानुपाती दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ए बी बटे में पी क्यू पूरा, ठीक है, पी क्यू दिखा रहा है, ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू, उसके बाद आपका ये क्या है, बी डी बटे में आपका क्यू एम दिखा रहा है, और उसके बाद ए डी बटे में आपका पी एम दिखा रहा है, यानी इसके इस त्रिभुज की जो आपकी है इसके समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः साइड सब बराबर है, यानी जो भुजा है सब आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब भुजा बराबर है आपका, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः साइड यस लिखना है, यस का मतलब साइड, यस समरूपता
कसौटी से आपका जो है त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो जाएगा। समरूप हो गया, ठीक है, ये दोनों समरूप हो गया। तो जब समरूप हो जाएंगे तो इसके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हम कोण बी को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, जब समरूप हो गया है तो इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। आमने असंगत कोण नहीं, भुजा के जो भुजा बराबर है उसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कोण ए जो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण पी के, समझिएगा। और कोण बी जो हो जाएगा, कोण बी हमारा हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोण डी के, कोण क्यू के, कोण क्यू के, ठीक है। उसके बाद जो है कामा, उसके बाद जो कोण डी जो बराबर हो जाएगा कोण एम के, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एम के। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बातों को, इतना बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो हमको करना है, तो हमको सिद्ध क्या करना था, तो हमको सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर सिद्ध करना था। तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी एवं, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, यही लेकर चलते हैं इन्हीं दोनों त्रिभुजों को। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेकर जब चलेंगे तो पहले से ही हमको पता है कि इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बटे पी क्यू है, यानी ए बी और पी क्यू भुजा जो है बराबर पी क्यू है, और बी सी बराबर बी सी बटे क्या है, बी सी जो भुजा है वो क्यू आर है, आपका दिया है बी सी बटे क्यू आर है। और ये तो आपका माध्यिका दिया था। उसके बाद यानी जब ये दो भुजाएं बराबर थी, यानी दो भुजा बराबर थी, अब एक कोण बराबर भी हमारा हो गया, कोण बी जो हो गया कोण क्यू की, क्योंकि यहाँ से हम सिद्ध कर लिए समरूप है तो कोण बराबर है। तो कोण क्या करेंगे, कोण बी जो है बराबर लिख देंगे कोण क्यू के। तो आपका साइड यानी साइड एंगल साइड से क्या हो गया, यानी दो भुजा बराबर है एक कोण बराबर है, जो हमारा ए क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया। तो हम लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से लिख देंगे, कसौटी से। उसके बाद जो है हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अलग था, बट क्वेश्चन बेहतरीन था, जो भी कहें। और इस क्वेश्चन को क्या करिए, एक बार और समझने के लिए दोबारा रिपीट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, हम कहते हैं, ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। और एक दो जगह गलती भी हमसे हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो सही हुआ है ना। दिमाग में ये कहिए पहले आ गया, क्वेश्चन को यहाँ तक करते हुए नहीं आया, नहीं तो और ज़्यादा लंबा हो गया होता। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 था, अब आते हैं क्वेश्चन 25 पे। पीडीएफ लेने के लिए कमेंट करें, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा हमको व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए, ये बस इतना ही कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 पर। तो क्वेश्चन 25 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, ठीक है गाइस। तो इसमें का क्वेश्चन जो है हम लोग किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें का क्वेश्चन हम किस नंबर में किए हैं, हम सब इस वाली वीडियो में नहीं किए हैं। ये तो आपका पार्ट 3 है, बट हम पार्ट 2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, क्वेश्चन 12 है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं अंतर है। उसमें हम दूसरे तरीके से किए थे, इसमें हम दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। और हम जो क्वेश्चन नंबर 27 को कर रहे हैं, ये बेहतर तरीका है आपको करने के लिए, क्योंकि जब त्रिभुज का सवाल है तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका 27 है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। आप बुक से भी देखना चाहते हैं तो बुक से भी आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन 27 है, लंबाई 6
क्या 6 m से मतलब मीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है आप सबको। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर है। क्या कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या आप सबको क्वेश्चन का जो है दिखाई दे रहा था, क्वेश्चन नहीं दे रहा था क्या? तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसमें जो हमको बनाना है चित्र, कह रहा है 6 लंबाई जो कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो हम एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना देते हैं, ठीक है। ये आपका कितने मीटर का है? ये हमारा 6 मीटर का हो गया। कितने मीटर का? 6 मीटर का, ठीक है। 6 मीटर लंबाई वाले क्या एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया, भूमि की क्या है, भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य जी हैं, जब प्रकाश जब देंगे तो एक स्तंभ है जो 6 मीटर, यहाँ पर कुछ छाया भी तो बनेगा, यानी परछाई। जब आपका परछाई यहाँ पर कुछ बन रहा है तो परछाई यहाँ से इसको मिला दीजिए, सॉरी, यहाँ से अच्छे से मिला दीजिए। जो आपका ये जो छाया बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो छाया बन रहा है, ये हमारा दिया है 4 मीटर का। तो हमारा इसको हम लिख लेते हैं 4 मीटर, कोई दिक्कत। इसका नाम भी हम दे देते हैं, इसका नाम हम ABC दे देते हैं। और ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं? उसके बाद देखिए, जबकि उसी समय, यानी फिर उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, फिर एक मीनार है, एक मीनार तुरंत उसी समय, ये नहीं कोई अलग टाइम में, उसी समय, जब उसी समय जो है आपके सूर्य प्रकाश जिस समय दे रहे हैं, जिस समय इसको दे रहे हैं उसी समय उसको भी दे रहे हैं, उसका क्या कहा है? ये लंबाई हो गया आपका मीनार। उसी समय मीनार की छाया, यानी ये मीनार की लंबाई हो गई, और मीनार की छाया हम यहाँ कुछ ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये मीनार की क्या है? छाया है। इसको यहाँ से मिला दीजिए। हमको मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर दिया है, 28 मीटर। लेकिन ये जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह दिया। इसका नाम हम PQR रख देते हैं, कोई दिक्कत। और जब हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप दिखा दें तो हमारा समानुपाती हो जाएगा, और समानुपाती जब हो जाएगा तो AB बटे हम PQ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसे हमारा बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों की कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लिखते हैं त्रिभुज, दिखाई दे रहा है आप सबको, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, यही है। तो त्रिभुज ABC में देख सकते हैं हम, यहाँ पर कोण जो B है, कोण B, इन दोनों को हमको कैसे ना कैसे करके समरूप ही दिखाना है। समरूप दिखा देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोण B जो इसका समकोण है, हमेशा 90 अंश का बनाएगा। और जो एक कोण Q है यहाँ पर PQR में, ये समकोण है, जो आपका 90 अंश के, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ये आपका लंब डाला गया, लंब का मतलब जो ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये जब स्तंभ है तो यहाँ से छाया बनाए तो यहाँ 90 अंश का बनेगा। ये आपका मीनार है तो फिर यहाँ पर छाया बनाए तो यहाँ पर क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अब दोनों 90 अंश है, तो यानी हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण जो आपका Q है बराबर है। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों समकोण हैं और 90 अंश के हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा कोण A जो होगा, कोण P के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही समय पर बनाया गया कोण बराबर होता है ना, एक ही समय पे बनाया गया है एक कोण। हमारा जब सूर्य था उसी समय का है, उसी समय एक मीनार की भी छाया की लंबाई, यानी उसी समय बनाया गया एक कोण है ना, दूसरे समय में नहीं। यानी जब उसी समय में बनाया गया रहेगा तो बराबर हो जाएगा, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। यहाँ पर लिख देते हैं क्यों बराबर है, एक ही, ठीक है, एक ही समय में बनाया गया कोण, एक ही समय में,
ठीक है, बनाया गया कोण बराबर होता दिखाई दे रहा है आप सबको ना, इतना समझ गए। और हम सब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है। इसके पहले की वीडियो देखे हैं कि नहीं, उसमें सब बताए हैं। जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण जो है समरूपता कसौटी के नियम से बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि एंगल तीनों एंगल समरूपता, दिखाई दे रहा है आप सबको, समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए, समरूप का चिन्ह समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर से। जब समरूप हो जाएगा तो आपका समानुपाती भी हो जाता है। ये सब आप सब समझते हैं कि नहीं, जब समरूप होता है तो समानुपाती भी होता है। तो इसलिए जब समानुपाती हो जाएगा तो आपका ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे हम सब, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। ठीक है, अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पी क्यू। ये जो आपका पी क्यू है इसी को हमको ज्ञात करना है, पी क्यू को ही ज्ञात करना है सिर्फ। तो इसको और इसको बराबर ले ले, इसको छोड़ देते हैं, इतना में हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो ए पी बटे में हम लिख लेते हैं पी क्यू, दिखाई दे रहा है, बराबर हम लिख लेते हैं बी सी बटे में आपका क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से मान रख दीजिए, ए पी का मान, ए पी का नहीं ए बी है, सॉरी गाइस, ए पी हम लिख दिए ना, त्रिभुज ए बी सी है ना, तो ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू, ए पी नहीं ए बी है, ए बी। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू है। ए बी का मान हमारा 6 मीटर हो तो 6 मीटर रख देंगे। पी क्यू का मान हमारा कितना है, पी क्यू का मान तो निकालना है तो पी क्यू ही रहेगा। ठीक है, और बी सी का जो हमारा मान है बराबर, बी सी का मान हमारा 4 मीटर है तो 4 रख देंगे, बटे हमारा जो आपका क्यू आर है, क्यू आर का मान 28 मीटर है तो 28 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, यानी जो आपका 4 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, यानी आपका 4, इसको पहले काट लेते हैं, 4 से 28 को काट लेते हैं, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, 7 बार में खुद कट गया अपने आप। ठीक है, तो अब क्या करिए, पी क्यू का गुणा 1 में करिए, इधर 1 बचा, 7 का गुणा 6 में, तो पी क्यू का गुणा 1 में होगा तो पी क्यू ही रह जाएगा, बराबर आपका, अगर 6 सत्ते 42 होता है तो 6 के अगर 7 में गुणा होगा तो 42 हो जाएगा। हमारा पी क्यू क्या मिल गया, 42 मिल गया। यही आंसर लिख सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए, अतः जो आपकी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई जो हमारा मिला, मीटर में लिखिएगा, यम लिख दीजिए, यम दिया है तो अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगा, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो क्या आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिए। पहले इसको हम समरूप दिखाए हैं, इसके कोण बराबर दिखाकर, जब समरूप दिखा दिए तो समानुपाती हो जाता है, जैसे ही समरूप होता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो समानुपाती होता है, ये भी बटे बी पी क्यू लिखनी है, ये सब लिखनी है, समझते हैं समानुपाती का मतलब क्या होता है आप सब। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला, उस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 28 है, 28 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, एडी और पीएम, ठीक है, एडी और पीएम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्रमशः माध्यिका है, यानी एडी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है,
और पीएम जो है आपका त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। ठीक है, इतना हमारा दिया है। उसके बाद क्या कहा है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी त्रिभुज एबीसी जो है समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले जो हम चित्र बना लेते हैं ताकि हम सबको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो क्या कह रहा है कि ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिका है। तो त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं और पी क्यू आर, तो हम त्रिभुज ए बी सी, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये आपका त्रिभुज ए बी सी है, ए, ठीक, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, फिर एक और त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ये आपका क्या है, पी क्यू आर है। त्रिभुज ये पी है, ये क्यू है कोण, ये कोण आर है। अब देखिए जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का जो है माध्यिका ए डी है, यानी ए से हमारा एक लंब खींचा गया, वह किस पर आया, बी सी पर आया। इसका नाम दे दिया डी। ये तो हमारा ए से हमारा लंब खींचा गया, माध्यिका क्या है, ए डी, यहाँ पर क्या रहेगा, डी, डी रहेगा। ठीक है, ए डी जो है हमारा लंब है, किसका, किस माध्यिका है, किसका, त्रिभुज ए बी सी की। यानी यह क्या कर रहा है, बी सी को बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। यानी हम बी सी को, ठीक है गाइस, यानी जो आपका ए डी है आपका, ये बी सी को कितने बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यानी जितना आपका बी डी होगा, ठीक है, उतना आपका डी सी भी होगा। और इसमें अब दो त्रिभुज भी हो गए हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी ए बी डी भी कह सकते हैं, ए बी डी, फिर ए डी सी भी कह सकते हैं, दो त्रिभुज इसमें हो गए। ठीक है, यानी कि बी सी को जो है दो भागों में बांट दिया है बराबर बराबर। और इसी तरह जो आपका जो है पी एम, यानी पी से एक लंब खींचा गया है क्यू आर पर, तो क्यू आर यहाँ पर नाम इसका एम है। तो अब क्या कर रहा है, क्यू आर को जो है बराबर बराबर भागों में क्या है, बांट दिया है। जितना आपका क्यू एम होगा उतना आपका एम आर भी होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन पे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। दिया है क्वेश्चन में हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है दिखाई दे रहा है आप सबको, क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब हमारा समरूप है, तो जब समरूप कब होता है, जब दोनों त्रिभुज के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यानी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को ही समानुपाती कहते हैं। तो हम उस भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर कर लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। तो ए बी सी ये पूरा है हमारा, और पी क्यू आर ये हमारा पूरा है। तो ए बी बटे में पी क्यू हो जाएगा, समानुपाती यानी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होता है ना। तो आपका ए बी बटे में पी क्यू हो जाएगा, ए बी, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं आपका दिया त्रिभुज ए बी सी बराबर समरूप पी क्यू आर, इसलिए हम लिख लिए ए बी बटे में हमारा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, समझ पा रहे हैं ना, बराबर वो क्या हो जाएगा, बी सी। या तो आप एक ट्रिक भी बता देते हैं, ये त्रिभुज पी ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो देखिए ए बी बटे में हम पी क्यू कर लिए, फिर बी सी, ठीक है, बी सी बटे में आपका क्यू आर कर लिए, क्यू आर हो जाता है, बराबर आपका क्या हो जाता है, ए सी बटे में पी आर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके जब भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर होते हैं, जब समरूप होते हैं, और क्या होता है, जब समरूप होता है गाइस, तो उनके जो है कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी संगत कोण, यानी कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो जाएगा। और ये लिख भी देते हैं हम सब। ठीक है, तो कोण ए जो बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण पी के, ठीक है, और कोण बी जो बराबर हो जाएगा कोण क्यू के,
कोण बी जो बराबर कोण क्यू के और कोण आपका कामा कोण सी जो बराबर हो जाएगा कोण आर के, कोण आर के। अब हमको सिद्ध क्या करना, वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है कि आपका ए बी बटे में पी क्यू दिखाई दे रहा ना गाइस, बराबर ए डी बटे में पी एम, यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आप सब समझ पा रहे हैं ना मेरे गाइस, क्या सिद्ध करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा ए है और पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा ए है, ठीक है। ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा ए है, ए डी हमारा ए, और पी एम क्या हमारा, पी एम हमारा ए है। तो ये दो त्रिभुजों के बीच की बात कर रहा है कि कौन कौन से, त्रिभुज ए बी डी का और त्रिभुज पी क्यू एम का। अगर इन दोनों को अगर हम समरूप दिखा दें तभी आपका ये आपका सिद्ध हो सकता है, नहीं तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप सब, ठीक है। तो समरूप कैसे दिखाएंगे आप सब, कुछ तो इसमें प्रमाण करना पड़ेगा। तो प्रमाण से हम चलते हैं, प्रमाण हम चलते हैं। ये क्या है आपका, ये त्रिभुज ए बी सी और का समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो एक ही अनुपात में आपका बराबर हो गया है, भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लेकर चलते हैं, ए बी बटे में पी क्यू है, पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है। तो बी सी को हम क्या एक बटे दो गुड़ी बी सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी का आधा हमारा ए डी है, आधा सॉरी बी सी पर हमारा जो लंब पड़ा है, बी सी को दो भागों में बांटा गया है। तो किससे बांटा, ए डी से बांटा गया है ना, ए डी आपका लंब पड़ा है उस पर। तो बी सी एक बटे दो गुड़े हम बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक बटे दो गुड़े हम लिख सकते हैं बी सी, ठीक है, बटे बी सी। फिर एक बटे दो गुड़े हम क्या लिख सकते हैं, एक गुड़े का चिन्ह लगाइए या मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, एक बटे दो बी सी लिख सकते हैं। और क्यू आर पर भी लंब पड़ा हुआ है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो क्यू आर को हम एक बटे दो क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ये आपका ए सी बटे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना गाइस। इसके बाद देखिए हम सब क्या करते हैं, अब देखिए ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, समझ पा रहे हैं, बराबर आपका ए बी सी का आधा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी भी हो जाएगा और त्रिभुज ए डी सी भी हो जाएगा। तो हम किसको ले लें, इसको ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी का आधा। देखिए बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी डी भी हो जाएगा, बी डी और डी सी भी हो जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, बी डी लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज इसी में हमको चलना है ना। तो हम बी डी ले लेते हैं, बी डी बटे, अब एक बटे दो यानी क्यू आर का आधा हम क्यू एम भी ले सकते हैं, एम आर भी ले सकते हैं। तो हम क्यू एम ले, क्योंकि हमको इसी त्रिभुज में चलना है पी क्यू एम में। तो हम क्यू एम ले लेते हैं, क्यू एम बराबर आपका ए सी बटे पी आर, रहने दीजिए ए सी बटे पी आर, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे क्या, अब इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, इसको और इसको, तभी इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर पाएंगे। तो इन दोनों को बराबर दिखा देते हैं, यानी ए बी बटे में पी क्यू बराबर कर देते हैं बी डी बटे में किसको, बी डी, ये आपका बी है, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बी है, बटे क्यू एम, इसको बराबर कर दिए। क्यों बराबर किए हैं, क्योंकि हमको ए बी डी और पी क्यू एम में ही चलना है, दो ही त्रिभुज में, इन दोनों ही त्रिभुज में चलना है। यानी ए बी डी, ए से लेकर ये आपका बी डी तक, फिर डी क्या मिलाएंगे, ए से मिला लेंगे, इस त्रिभुज में चलना है। और इस वाले ए पी क्यू एम वाले त्रिभुज में चलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों ही त्रिभुज में हम चलेंगे तभी आपका आप मिल पाएगा, ठीक है। जो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, इसी को ही तो सिद्ध करना है। अब देखिए क्या करते हैं,
यानी ए बी बटे पी क्यू आपका हो गया, ठीक है। और आपका क्या है बी डी बटे क्यू एम हो गया। तो आपकी दो भुजा जब बराबर हो गई है, ठीक है, दो भुजा क्या हो गई बराबर हो गई है, दो साइड बराबर हो गए हैं, और ये कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है क्योंकि दोनों सम कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण बी जो है बराबर है कोण क्यू की, ठीक है। क्यों बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण है, इसलिए बराबर है। क्यों बराबर है, कोण समकोण नहीं है, ये आपका दिया भी हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कोष्टक में दिया है, ठीक है, दिया है। समकोण तो हो, समकोण तो भी है, बट ये दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर है, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब आपका ये जब आपका समरूप हो गया, तो जब समरूप हो जाता है जो दो त्रिभुज, तो उनकी भुजाओं की अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, जिसे हम समानुपाती भी कहते हैं, ठीक है। यानी उनके भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। ए बी बटे दिखाई दे रहा ए बी बटे आपका पी क्यू हो गया, पी क्यू, कोई दिक्कत बराबर। उसके बाद देखिए बी डी बटे क्या हो जाएगा क्यू एम, ठीक है। उसके बाद देखिए ए डी बराबर ए डी बटे में क्या हो जाएगा पी एम, बटे में पी एम। और हमको सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पी एम, यानी ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम मिल रहा है। इन दोनों को क्या करते हैं आपस में बराबर तो है ही तीनों, अब इन दोनों को बराबर दिखा देते हैं, आपका सिद्ध हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा ए डी बटे में हम क्या लिख लेते हैं पी एम, इसको लिख लिए, ठीक है। ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान था, बट हम लोग को थोड़ा देर लगा है करने में क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो आपका था बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसके आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है देख सकते हैं आप, बुक से भी एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ताकि और बेहतर रहे, ठीक है। बुक से देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन 29 को, क्या दिया हुआ है चित्र में ओ ए बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर 1 दिया है, ठीक है। यानी ओ ए बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर 1/3 दिया है, एक ने 1/3 दिया है, ठीक है। यदि डी सी हमारा यही है, डी सी हमारा 1/5 सेमी, तो ए बी का मान यानी ए से बी का मान हमको ज्ञात करना है। दिखाई दे रहा था क्वेश्चन आप सबको। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन लिख भी दिए हुए हैं, ठीक है। यानी अब देखिए इसमें आपका जो है दो त्रिभुज दिया है। कौन कौन सा त्रिभुज दिया है, क्योंकि हमारा ओ ए, ठीक है, ओ ए बटे ओ सी दिया है, ठीक है। यानी ओ ए बी हमारा पहला ओ ए बी एक त्रिभुज हो गया, और आपका सी ओ डी एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज है। और दोनों त्रिभुजों के ये क्या है, ओ जो है सम्मुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुखी कोण है, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं कि दोनों कोण बराबर होंगे। तो देखिए इन दोनों अगर त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दे तो हमारा जो है ए बी का मान तभी निकल पाएगा, ठीक है। कैसे, अब जो क्वेश्चन में दिया उसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हल करते हैं यहाँ से, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप सबको, क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्या दिया है, पहला हमारा ये दिया है कि ओ ए बटे दिखाई दे रहा है ओ सी बराबर, उसके बाद बी ओ बटे हमारा ओ डी के बराबर हमारा टोटल क्या दे दिया है
1/3 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या दिया है, DC बराबर हमारा 1.5 दिया है, कामा हमसे निकालने के लिए कह रहा है AB का मान निकाल देते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं जो आपके दोनों में चलेंगे, यानी त्रिभुज क्या है हमारा AOB में, AOB ए वाला त्रिभुज जो आपका ए वाला त्रिभुज है, ए वाले इस वाले त्रिभुज में हम सब चलते हैं AOB। तो हम चलते हैं, ठीक है, त्रिभुज AOB एवं दूसरा त्रिभुज क्या है COD, फिर ये वाला COD, इन दोनों में चलते हैं त्रिभुज COD में, ठीक है, दोनों में चलेंगे। इन दोनों को हमको कैसे भी करके हमको समरूप दिखाना है। तो यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन में ही दे दिया है, दो भुजाएं इनकी आपस में बराबर है, ये दो भुजाएं जो है आपकी बराबर हैं। और दो भुजा जब बराबर दे दिया है यानी AO बटे में OC दे दिया है, ठीक है, और क्या दे दिया BO बटे आपका OD दे दिया है, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, लिख देंगे OA बटे OC बराबर BO बटे OD, इतना लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं दिया है, क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में आप देख सकते हैं कोण, इसका कोण O जो है और इसका भी कोण O सम्मुख कोण है दोनों त्रिभुजों के, ठीक है। तो कोण O बराबर कर देंगे कोण O, क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षा भी मुख के कोण के कारण, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पर शीर्षा मी मुख, शीर्षा मी मुख कोण, इतना लिख देंगे चल जाएगा, ठीक है। जब ये दो यानी दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, यानी साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से, ठीक है, समरूपता कसौटी से जो हमारा त्रिभुज AOB है, त्रिभुज AOB एवं यानी त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा किसके, CO त्रिभुज यहाँ पर बनाइए, त्रिभुज COD के समरूप हो गया। अब जब समरूप हो जाता है कोई त्रिभुज आपका, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर में होता है, बराबर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर करिए, इसलिए जब समरूप हो जाएगा तो यहाँ पर ये बिंदु होना चाहिए, यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु, इसलिए का निशान है ये। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा AO, मतलब AO बटे में क्या हो जाएगा OC, ठीक है। तो ए यहाँ से आपका ट्रिक बता देते हैं, OA बटे में क्या हो जाएगा OC या CO कह सकते हैं, ठीक है। OC हम OC लिखेंगे क्योंकि OC जो है आपका इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, ठीक है। तो AO बटे में क्या हो जाएगा OC लिख लेते हैं, OC बराबर फिर क्या हो जाएगा, क्या है OB लिखें या BO लिखें, तो BO लिख लेते हैं क्योंकि BO में आप क्वेश्चन जो दिया उसको लेकर चलेंगे। तो BO बटे में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे OD, इसको OD मत लिखिए DO लिखिए, OD लिख लेंगे बेहतर रहेगा। क्वेश्चन बुक में क्या दिया था हमका, वो हमारा OD दिया है, OD दिया है तो OD लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, OD, ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, जो A से लेकर B तक AB बटे में क्या हो जाएगा CD लिख दें या DC लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है DC का मान ही दिया है ना, इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों के बराबर क्या दे दिया हमारा क्वेश्चन में, पहले ही 1/3 दे दिया है, इन दोनों के बराबर 1/3 दे दिया है। 1/3 हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो इन दोनों के बराबर हम जो है 1/3 रख देते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 रख दिए, 1/3, अब बराबर क्या लिख लेंगे, बराबर AB बटे DC का मान 1.5 है तो 1.5 रख लिए, ठीक है। यहाँ से क्या करिए तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करेंगे, 3 गुणे AB हो जाएगा बराबर 1.5 का 1 में अगर गुणा करते हैं तो 1.5 ही मिलेगा हमारा। 3 को क्या करिए उधर भेजिए, तो AB बराबर में 1.5 बटे में क्या जाएगा, बटे में जाएगा 3 जो है आपका
3 हमारा बटे में गया। अब देखिए इस दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव की इधर एक अंक था तो 3 के इधर कितना जीरो बढ़ेगा, एक अंक, एक जीरो, एक जीरो। अब ये आपका 15 हो गया, दशमलव हट गया, ये 30 हो गया। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी ए बी बराबर हमारा क्या मिला, 1/2 मिला। आपका यही क्या हो जाएगा, तो 15 से हम काटे हैं 30 को, तो 1/2 मिला है, तो 1/2 हम आंसर करने जा रहे थे बट आंसर नहीं होगा। इसको क्या लिखिए, काट दीजिए। यहाँ से हम लिखेंगे ये मिला हमारा ए बी बराबर 1/2 मिला, ठीक है। अब 2 से हम भाग डालेंगे 1 में, ठीक है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में निकालना रहता है ना, तो सेंटीमीटर इसको सेमी थोड़ी लिखेंगे। तो 1 में जब 2 का भाग डालते हैं तो 2 से डालेंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव से पहले एक जीरो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा जब दशमलव लगाएंगे, और 2 पच्चे 10 होता है, कट गया, यानी 0.5 मिला। ए बी बराबर आपका 0.5 मिला। ए बी का आंसर क्या मिला, हमको ए बी निकालना था, यही निकालना था। चित्र आपको दिखाई दे रहा है, हमको ए बी ही तो निकालना था। ए बी हमारा क्या मिला, 0.5 मिला, और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस।